हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, ग्रहों को अगर दो फाड़ कर दिया जाए तो एक ग्रुप बन जाता है देवगुरु बृहस्पति का और दूसरा ग्रुप बन जाता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। सूर्य, मंगल, चंद्रमा ये देवगुरु बृहस्पति के अनुयायी हो जाते हैं, यानी इनके सहयोगी हो जाते हैं। और उसी तरह शनि, राहु, केतु ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुयायी हो जाते हैं। एक ग्रुप कभी भी दूसरे ग्रुप को मदद नहीं पहुंचा सकता। अगर आपकी राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अनुरूप है तो ये आप कभी भी सोचने की भूल मत कीजिएगा कि बृहस्पति हमको कभी लाभान्वित करेंगे, सूर्य कभी आपको लाभान्वित करेंगे, मंगल कभी आपको लाभान्वित करेंगे। जब जब इनकी स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होगी तब तब ये आपको हानि ही पहुंचाएंगे, ऐसा मैंने अनुभव में पाया। और जब जब आपकी कुंडली में ये अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, अस्त रहेंगे या किसी ऐसे हाउसेस में बैठे रहेंगे जो हाउसेस अच्छे नहीं हैं, तो वैसी स्थिति में आपका उत्थान निश्चित है, क्योंकि आपके अपने ग्रह एक्टिव हो जाएंगे उस समय और आप तरक्की के रास्ते पर चलने लगिएगा। तो ऐसा कभी भी आप सोचने की भूल मत कीजिएगा कि गुरु अब अच्छे हो रहे हैं तो हमारे लिए अच्छे हो जाएंगे, मंगल अच्छे हो जा रहे हैं तो अच्छे करेंगे, सूर्य अच्छे होंगे तो अच्छे करेंगे। हाँ, ये किसी के साथ अपवाद हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कहता, क्योंकि राशि ही सब कुछ नहीं होती है, लग्न भी देखा जाता है। तो एक ही व्यक्ति का लग्न देवगुरु बृहस्पति के ग्रुप में भी हो सकता है और उसकी राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के ग्रुप में भी हो सकती है। इसलिए सबके साथ ऐसा हो ये संभव नहीं। लेकिन जहां तक मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जो व्यक्ति भी तुला राशि से हैं, वृष राशि से हैं, मकर राशि से हैं, कुंभ राशि से हैं, इन लोगों को कभी भी बृहस्पति अच्छे स्थिति में होकर फायदा नहीं पहुंचा है। हाँ, एक ही ऐसे ग्रह हैं बुध, जो दोनों ग्रुप के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं। इसका मैं आपको बहुत ही साफ सुथरा उदाहरण दे रहा हूं। 2023 के लास्ट में आपने ऐसा देखा होगा, खास करके तुला राशि वाले, कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नई आशा की किरण, कुछ उम्मीदें आपको जगी होंगी, क्योंकि उस समय पर देवगुरु बृहस्पति वक्री थे कुछ महीनों से, और जिम ही जनवरी का प्रारंभ हुआ, नए साल का प्रारंभ हुआ, ये मार्गी हो गए। तो उस समय कुछ आपकी स्थिति साल के अंतिम महीनों में अच्छी रही होगी, और जिम ही जनवरी का प्रारंभ हुआ आपने कुछ ऐसा अनुभव किया होगा कि अब कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित खड़ी हो गई। तो खैर, इससे आप निराश न हो मित्रों। 2024 का प्रारंभ हो चुका है और ये 2024 आपके जीवन में चमत्कार अवश्य करेगा। शायद सबको इस बात का पता नहीं हो कि अगर 2024 के सारे अंकों को जोड़ दिया जाए तो 8 अंक की प्राप्ति होती है, और वही सिर्फ वर्ष के अंकों को जोड़ दिया जाए 2 और 4 को तो 6 अंक की प्राप्ति होती है। 8 अंक शनि का होता है और 6 अंक शुक्र का होता है। तो ये शुक्र और शनि का साल है, जो कि आपके लिए बहुत ही हितकारी ग्रह है। तो ये साल आपके जीवन में चमत्कार अवश्य करेगा, आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो 2024 में आपके साथ क्या घटित होगा, किस तरह की सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं, ये जानने से पहले हमें इस वर्ष के प्रारंभ की कुंडली देखनी जरूरी है। तो मित्रों, ये 2024 की आपकी कुंडली है। ग्रहों के गोचरीय स्थिति के अनुसार ये कुंडली बनाई गई है। ये 1 जनवरी की कुंडली। अगर बड़े ग्रहों पर ध्यान दिया जाए तो आपके पंचम भाव में शनि बैठे हुए हैं, आपके षष्ठम भाव में राहु है, और आपके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, और आपके द्वादश भाव में केतु है। शनि, राहु, केतु तो ये पूरे साल इसी स्थिति में रहेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद बृहस्पति स्थान परिवर्तन करेंगे। ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिसको कि मृत्यु भाव बोला जाता है। तो मित्रों, जिस चीज को लेकर आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही हैं, तो उस तरह की विघ्न बाधाएं अप्रैल के बाद पूरी तरह से हट जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। बहुत लोग सोचकर ऐसा डर जाएंगे कि बृहस्पति का अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि ये बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर ही आपको लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि जब ये वक्री थे उस समय भी आपकी स्थिति अनुकूल थी। तो निश्चित ही आपके अष्टम भाव में जाकर बहुत ही अच्छा बेनिफिट करेंगे,
अगर सबसे ज्यादा कहीं बेनिफिट आपको नजर आएगा तो वह आएगा आपको धन से संबंधित, क्योंकि वहां से इनकी सीधी दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, धन आपका बढ़ेगा। धन तो आपको अप्रैल के बाद से इतना मिलेगा कि आप उसे रख नहीं पाइएगा, क्योंकि इधर शनि की भी आपकी दशम दृष्टि उसी भाव पर जा रही है और बृहस्पति की भी जाएगी। तो निश्चित तौर पर धन से आप इस वर्ष में मालामाल हो सकते हैं। हाँ, एक बात की चेतावनी अवश्य देना चाहूंगा कि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है मई से, इसलिए यदि कोई प्रॉपर्टी का डीलिंग वगैरह करना है तो आप अभी कर लीजिए, क्योंकि 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का बहुत अच्छा समय है। मंगल उच्च के होने जा रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, तो इस समय का किया गया प्रॉपर्टी का कोई भी डीलिंग आपके लिए बहुत ही हितकर होगा, भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये मई से जब बृहस्पति अपनी नीच की दृष्टि डालेंगे चतुर्थ भाव पर, तो उस समय किया गया कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग आपको घाटे का सौदा हो सकता है। हाँ, यदि मजबूरीवश ऐसा करना ही है तो काफी सोच समझकर सावधानी से कोई भी कदम उठाएं। कहीं भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो काफी सोच विचार कर लें। बाकी ये शनि आपके पंचम भाव में बैठकर, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर पूरे साल आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव विद्या का होता है। संतान से रिलेटेड आपको खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। विद्या के क्षेत्र में यदि आप हैं, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें ये आशातीत आपको लाभ पहुंचाएंगे। उस शिक्षा की प्राप्ति ये करा सकते हैं, विदेश तक का भ्रमण करा सकते हैं शिक्षा के लिए। तो ये शनि पूरे साल आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएंगे। इनकी एक दृष्टि आपके लाभ भाव पर भी जा रही है। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है ये शनि निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। राहु की भी स्थिति बिल्कुल ही अनुकूल है, वे षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। ये राहु 3 चीजों में आपको अवश्य बेनिफिट कराएंगे। जो भी आपका पहले से कर्ज आ रहा होगा उसको ये खत्म कर देंगे, आपकी बीमारी को ये खत्म कर देंगे। और जहां तक आपके शत्रु हैं या कोई कोर्ट केस मुकदमा वगैरह चल रहा हो, तो ये आप देखिएगा कि उसकी भी समाप्ति हो जाएगी, शत्रु निश्चित तौर पर परास्त होंगे। तो मित्रों, ये साल आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। बस अगर इंतजार करना है तो आपको अभी से लेकर अप्रैल तक, अप्रैल के बाद आपका समय बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बाकी सारे ग्रहों का भी थोड़ा बहुत असर आपके ऊपर होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने खास करके उन्हीं ग्रहों को लिया है जो ग्रह लंबी अवधि तक आपको प्रभावित करेंगे। तो बाकी आज के लिए इतना ही। यदि मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।